और जैसे ही तपस्या करने के लिए गए तो ग्रह का रूप रख के इंद्र अग्नि के अंदर से, जल के अंदर से, जहां वो तप करने जाता कर्म, उसी के पास जाकर उसका पैर खींच के और उसको इंद्र ने मार दिया। जैसे ही मारा तो रंभ ने अग्निदेव का पूजन किया, अग्निदेव की तपस्या की, बदला लेने के लिए। हमारे सनातन धर्म में एक परंपरा है, एक चौपाई रामायण जी में आई है, वो बिल्कुल सत्य पे आधारित है। कौन सी चौपाई है? भाव भाव अलख आलस हूँ, नाम जपत मंगल दिस दस हूँ। केवल और केवल सनातन धर्म में है ये बात कि अगर कोई कुभाव से भी ईश्वर का भजन करेगा तो भी उसको फल कोई दे सकता है, तो केवल सनातन धर्म दे सकता है। केवल राम कृष्ण विष्णु शिव ब्रह्मा और माँ दुर्गा दे सकती हैं। बाकी किसी भी धर्म में कुभाव वाले के लिए जगह नहीं है। कुभाव वालों का केवल सिर काटा जाता है। केवल सनातन धर्म है जिसमें वरदान दिया जाता है, जिसमें वरदान दिया जाता है। जोर से बोलिए जाइए, वरदान दिया। तुम्हें क्या चाहिए? कुभाव से ही जिसने भजन किया है, आप बताइए। रावण ने, कुंभकर्ण ने, हिरण्याक्ष ने, हिरण्यकश्यपु ने, महिषासुर ने, चंड ने, मुंड ने, मधु ने, कैटभ ने, जितने भी असुर हैं उन्होंने कहां से शक्ति पाई? अपने माता पिता से, अपने कुल खानदान से? कहीं से नहीं। सनातन धर्म के ब्रह्मा विष्णु महेश और माँ दुर्गा से इन्होंने शक्ति पाई। और ध्यान रखना, इन्हीं की जड़ काटने में इन्होंने जिंदगी लगा दी। आज भी बहुत ध्यान से सुनिएगा, आज भी जितने नास्तिक हैं वो हमारे सूर्य से प्रकाश ले रहे हैं, वो वायु से सांस ले रहे हैं, वो पृथ्वी में रह रहे हैं, आसमान से ग्रह नक्षत्रों की कृपा पा रहे हैं, अन्न देवता को ग्रहण कर रहे हैं। लेकिन जड़ काटने की बात आती है तो फिर भी सनातन धर्म की जड़ काट रहे हैं। आदरणीय श्रोताजनों, फिर भी सनातन धर्म की कहीं भी बात आती है, राम के संस्कार को, कृष्ण के संस्कार को, पूरे सनातन धर्म की जितनी सुविधाएं हैं वो सब लेने के बाद भी बात जब आती है तो जड़ जाता है। हम सूर्य को प्रणाम नहीं करेंगे, हम पृथ्वी को प्रणाम नहीं करेंगे, यहाँ तक हम गौ का आदर नहीं करेंगे। सब कुछ भोग करने के बाद भी, सब कुछ लेने के बाद भी जो सम्मान ना करे वो असुर, और जो कुछ ना ले फिर भी भीख मांगते हुए भी, दर दर भटकते हुए भी, गरीबी में रहते हुए भी, एक टाइम दो टाइम व्रत रहकर भी जो सनातन धर्म का सम्मान करे वही हिंदू है। आदरणीय श्रोताजनों, वही हिंदू है। गरीबी में भी रहकर, अभाव में भी रहकर जो कि सनातन धर्म को बट विश्वास, अचल निज धर्मा, तीरथ राज समाज सुकर्मा, जिसने जिस शिवरी को समाज से निकाल दिया, जिस शिवरी को समाज से निकाल दिया गया, जिसको कभी छुआ भी नहीं गया, उस शिवरी ने भी अपनी पूरी जिंदगी जब राम का इंतजार किया ना, तो राम ने भी उसको नीचा नहीं किया। उसके जेठ झूठे बेर को खा के उसकी जात को और उसकी भक्ति को अमर कर दिया। आदरणीय श्रोताजनों, ये सनातन धर्म है, जब वो देता है ना तो इतना मान बढ़ा देता। आदरणीय श्रोताजनों, सनातन धर्म जो देने का काम करता है। अग्निदेव से रंभ ने कहा, मुझे ऐसा पुत्र चाहिए जो बलशाली हो, जो तीनों लोक में राज करने वाला है। अग्निदेव ने कहा,
तुम तपस्या से जैसे ही निकलोगे बाहर, जैसे ही तुम पहली बार किसी से आकर्षित होगे और उससे जो संतान होगी उससे तुम्हारा जो भाव है वो पूरा होगा। बोले ठीक है। आदरणीय श्रोताजनों, संसार में आकर्षण किसी से नहीं हो सकता। संसार में व्यक्ति किसी से भी प्रेम कर सकता है। संसार में ये जरूरी नहीं है कि आकर्षण केवल स्त्री से हो, केवल पुरुष से हो। जैसे ही ये बाहर निकला, 1, 2, 2.5, 3 साल की महिषी मतलब अपनी भाषा में अपन कहे तो भैंसी चल रही थी, बड़ी अच्छी चलती थी, युवा अवस्था थी भैंसी। इसका मन उससे आकर्षित हो गया और इसने महिषी के साथ अपना जीवन बिताया। एक दिन महिषी के पीछे एक महिष पड़ा और वो पड़ा तो रंभ का उससे युद्ध हुआ। और जैसे ही रंभ का युद्ध हुआ तो रंभ के पेट में सींग डाल दिया महिष ने और रंभ मारा गया। अब महिषी के पीछे महेश पड़ गया, भैंसा पड़ गया भैंसी के पीछे। और जैसे ही वो पीछे दौड़ने लगा तो भैंसी भागी और भैंस भागी तो यक्षों के पास गई, दया करें हमें बचाएं। तो यक्षों ने महिष को मारा और भगा दिया और रंभ के शरीर को लाया और अंतिम संस्कार करने के लिए, जैसे अंतिम संस्कार के लिए लाया तो महिषी को लगा अब चाहे मैं पशु हूँ लेकिन इसने मुझे अपने पत्नी का दर्जा दिया, इसलिए मैं भी इसके साथ अपने प्राण त्यागूंगी। तो जाके और अग्नि में जैसे ही प्रवेश किया और जैसे ही अग्नि में प्रवेश किया तो अग्नि में एक विस्फोट हुआ। सावा प्रविशेष हुताशनम ज्वाला माला कुलम साध्वी मदी मादाय वल्लभम। और उसमें उस विस्फोट से रक्त बीज और महिषासुर का जन्म हुआ। महिषासुर का जैसे ही जन्म हुआ वो भैंसे के रूप में था और भैंसे के रूप में महिषासुर आगे बढ़ा। सेना चिचोरस्य महावीर्य महोत्कटा सेनाध्यक्ष तथा ताम्रा सेना युद्ध क्षमायुता। उसने बहुत तप किया, तपस्या करने लगा और ब्रह्मा जी को प्रसन्न कर दिया और ब्रह्मा जी से निवेदन किया कि मुझे वरदान दीजिए और मुझे ऐसा वरदान दीजिए जिससे मेरा मनोरथ पूरा हो जाए। मुझे कोई देव ना मार सके कि ना देवान मानुषास दैत्या यान मरणं पितामह पुरुषान चा मे मृत्युर योसाम मां का हनिष्यति। मुझे कोई पुरुष ना मारे, मुझे कोई दानव ना मारे और मुझे कोई देव ना मारे, मतलब देव दानव और मनुष्य कोई ना मारे। तो ब्रह्मा जी ने कहा मरना तो पड़ेगा ही कि आया है तो जाएगा, आया है तो जाएगा राजा रंग फकीर। कई सिंहासन चढ़ गए और कई बंधे जंजीर। मरना तो पड़ेगा। अब आप ये बताओ कि कौन सी वैरायटी की मौत चाहिए? भाई मरने की वैरायटी अलग अलग है, मौत तो आएगी। बोले स्त्री के हाथ मरना चाहता है, कोई मुझे स्त्री मारे। अब इसको विश्वास था कि यार स्त्री को कैसे मार पाएगी, मैं तो दुनिया को वैसे डरा के रखूंगा। आदरणीय श्रोताजनों, इस दुनिया में जितने आए हैं ना, उन्होंने अपनी सारी मौत के प्रबंध करे हैं। मैं एक दिन YouTube में देख रहा था, एक नृत्य करने वाला
नाचने वाला वो जो बहुत नाचता था, शायद आपको नाम याद हो, माइकल जैक्सन, पूरी दुनिया में बड़ा नाचता था। मैं उसकी जीवनी देख रहा था एक दिन, तो उसने अपनी मौत के लिए इतनी कहते 128 डॉक्टर उसका चेकअप करते थे। अब बताइए 128 130 150 डॉक्टर उसके चेकअप। आप हवा सांस ले रहे तो किस तरफ से लोगे, आप भोजन कर रहे हो तो कितना खाओगे, जिसमें उसको अंदाजा था कि मैं अगर अच्छी केयर कर लूंगा तो कम से कम 150 साल तो जीऊंगा। इतना धन भी था, इतना उसके पास पैसा था, उसने सारी व्यवस्था करके देखा। और ध्यान दीजिएगा 52 साल की उम्र में एक दिन सो रहा था, अटैक आया और खत्म हो गया। बोलिए आप कुछ कर लीजिए, मृत्यु अजय है, उसको कोई हरा नहीं सकता, उसकी विजय निश्चित है। हाँ, बस उसकी वैरायटियां जो है वो आप बताइए। बोले मैं स्त्री के हाथों मरना चाहता हूं। बोले ठीक है। आदरणीय श्रोताजन, जिसको ये पता हो जाता है कि मुझे बहुत जीना है, वो अहंकारी हो जाता है। अहंकार इतना हो जाता है कि सबसे पहले व्यक्ति देवों पे आक्रमण करता है, देवी और देवताओं पे। अच्छा एक बात बताइए, क्योंकि मैं कथा सुना रहा हूँ, बहुत सारे लोगों को नींद भी लग रही होगी। देवी भागवत जी, और देवी भागवत जी के साथ साथ रात में जब सुबह 4 बजे से उठना, रात में 12 बजे सोना, आधी तो नींद भरी ही है और ऊपर से कथा में और नींद आती है। हमारे देश में हिंदू सनातन धर्म में बार बार चर्चा आती है, जैसे महिषासुर देवों पे आक्रमण कर रहा है, देवों पे आक्रमण कर रहा है। और देव कौन है? देवों पे आक्रमण असुर क्यों करते हैं? और भगवान देवों की रक्षा क्यों करते हैं, असुरों की क्यों नहीं करते? देव कौन है? आप सब लोगों में से बताइए, कितने हैं देवी देवता हमारे संस्कृति में? 33 करोड़। कितने हैं? 33 करोड़। कई लोगों को लगता है हे भगवान एक दो हो तो भजले, 33 करोड़ देवता। कई लोगों को लगता है कि यार सनातन धर्म में कितनी अगरबत्ती लगाओगे, लेकिन एक बात ध्यान रखना, 33 करोड़ देवता हैं। देवता मतलब देने वाला, लेने वाला नहीं, देने वाला। जो केवल दे रहा है वो देव है। और वो 33 करोड़ क्या, मैं तो कहता हूँ 66 करोड़ हो जाए, देने वाले जितने आए उतने ही तो कम है जी। हमें तो चाहिए सूर्य, सुबह से सूर्य देव है, सुबह उदित होता है, उदित होके 12 13 14 घंटे केवल दे रहा है। आपके घर में बिजली बिल आई, बिजली बिल आया क्या किसी के घर में सुबह से शाम? जो सूर्य नारायण दे रहा है कभी आया? पवन देव हवा चला रहा है, ऑक्सीजन के पैसे मांगा। अभी एक सिलेंडर जिनको कोरोना में लगे थे कितने हजार लग गए, पवन देव ने मांगा, जल देव ने मांगा। एक बाटल आप ट्रेन में लेते हैं 20 रुपए की आती है, लेकिन जल देव अपने आप को फ्री में दे रहा है। आज तक देवता ने किसी से लिया नहीं है, जब भी केवल दिया है। और एक बात ध्यान रखना, देने वाला 33 करोड़ का 66 करोड़ भी हो तो चलेगा। इसलिए देवों को जो हमें दे रहे हैं, हम उनको क्या दे सकते हैं? हम उनको केवल और केवल हवन का धुआं दे सकते हैं। आप लोगों में से हवन कौन कौन करता है? अच्छा, यहाँ पे कोई गायत्री परिवार वाले हैं? हाँ, क्या बात है। अब आज के 20-25 साल पहले जब शर्मा जी बहुत मेहनत कर रहे थे, तब बहुत यज्ञ हुआ करते थे। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। अब धीरे धीरे जैसे प्रबंधक खत्म होते हैं, समाज नायक से चलता है, पीछे बहुत हो जाते हैं, लेकिन नायक अगर नहीं रहते तो बड़ी मुश्किल हो जाती है। ध्यान रखना,
अभी जब दुर्गा जी का हवन होगा ना तो सब हवन में बैठना, क्योंकि आजकल एक समस्या हो रही है बहुत बड़ी। क्या? गोलियां काम करना बंद हो गई, पैरासिटामोल काम नहीं कर रही है, पेन किलर काम नहीं कर रही है, इंजेक्शन काम नहीं कर रही है, दवाइयां सूट नहीं कर रही है। व्यक्ति को अब कोई भी मेडिसिन काम नहीं कर रही है। इसकी वजह ये है जो देवता हमें दे रहे हैं ना, हम उनको कुछ लौटा नहीं रहे हैं, और जब लौटाएंगे नहीं तो फिर से मिलना बंद हो जाएगा, क्योंकि हमारे शरीर में सारे देव हैं। और एक और निवेदन करना चाहता हूँ, अगर आप अलग अलग देवों को नहीं दे सकते कुछ, तो एक काम करना, एक ही साधे सब सधे और सब साधे सब जाए। हसिया उठाना और हसिया उठाना और खेत में जाना और एक पूरा चारों लेके आना। अगर घर में गाय हो तो ठीक है, ना हो तो अगर कहीं खड़ी हो ना तो एक पूरा चारा डाल देना। अगर खेत ना हो तो 2 रोटी निकालना अपने भोजन में से और 2 रोटी उस गौ माता को खिला के पैर पड़ लेना। एक गाय खाएगी लेकिन 33 करोड़ देवताओं का पेट भर जाएगा। आदरणीय श्रोताजनों, क्योंकि जब तक देव मजबूत नहीं होंगे, ध्यान रखना, आज महिषासुर ने स्वर्ग पे, ध्यान रखिएगा, स्वर्ग पे हमला कर दिया। महिषासुर ने स्वर्ग पे हमला कर दिया, और जैसे स्वर्ग पे हमला किया तो देवताओं को गली गली का कर दिया कि नहीं कर दिया? महिषासुर ने बड़ी फैसिलिटी दिया, सब लोग ऐसे ऐसे करेंगे, ऐसे ऐसे। किस किस के घर में टीवी है? ऐसे करेंगे। 2 व्हीलर, गैस सिलेंडर, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, सारी सुविधाएं गाय के घर में है। आपको पता है सारे घरों में कहते हैं घर एक मंदिर है, और मंदिर घर स्वर्ग समान, ध्यान रखना। लेकिन स्वर्ग में सब कोई तो है, महिषासुर है, उसके अध्यक्ष हैं, सब कोई है, लेकिन आज घरों में दानव तो पूरे हैं, भोग तो पूरे हैं, टीवी में 250 चैनल में अप्सराएं भी हैं, लेकिन देवता घर से निकल गए और कहाँ हैं? गली गली में बैठे हैं। आदरणीय श्रोताजनों, अब गाय गली गली में है। यहाँ से आप जबलपुर चले जाओ, गोटेगांव चले जाओ, लखनादौन चले जाओ, मंडला चले जाओ, चाहे बरसात हो, चाहे गर्मी हो, चाहे ठंडी हो, हम तो कूलर में हैं, हम तो एसी में हैं, हम तो घर में हैं, लेकिन हमारे देवता गली गली के हो। आज वो उनको बरसात होती है तो हमारे देवता गली गली के हो गए, बेचारे कहीं पुलों के नीचे हैं, गर्मी के दिनों में सड़क में बैठे हैं, गरम गरम। एक बात बताऊं, हम तो बंगला वाले हो गए, लेकिन हमारे देवता गली गली के हो गए। आदरणीय श्रोताजनों, स्वर्ग में हमने कब्जा कर लिया और हमारे देवताओं को हमने सड़कों में छोड़ दिया। आदरणीय श्रोताजनों, वो सिर छुपा रहे हैं, कहीं किसी कुलिया में, कहीं किसी गली में, कहीं किसी सड़क में मारे जा रहे हैं। और अब उनका नाम क्या है? पशु नहीं है, अब उन्हें लोग संबोधित करने लगे हैं जैसे आवारा कुत्तों को संबोधित किया जाता था, जैसे आवारा सुअरों को संबोधित किया जाता था। इस मंच से बड़े दुख के साथ कहा जा रहा है, आज हमारे देव रूपी गैया को आवारा पशु कहा जा रहा है। आदरणीय श्रोताजनों, आवारा पशु कहा जा रहा है। हमने अपने स्वर्ग में कब्जा कर लिया। पहले के जमाने में हमारे घर बड़े टूटे हुआ करते थे। पहले के बुजुर्ग की एक बार ताली बजाइए। हाँ, उनके पास बंगला नहीं थे, उनके पास कपड़े वाले मकान थे, लेकिन उस कपड़े वाले मकान में एक कुठलिया में वो रहते थे, एक कमरे में वो रहते थे, लेकिन उसके बाजू में एक गौशाला हुआ करता था, जिसमें 1-2 बैल और एक गाय 33 करोड़ विराजमान रहता था। आदरणीय श्रोताजनों, 33 करोड़ विराजमान रहता था।
हमने आज उन्हें आवारा। महिषासुर ने स्वर्ग में कब्जा कर लिया। और ध्यान रखिएगा, स्वर्ग से देवों को बाहर कर दिया और स्वर्ग देवों का। जैसे घर में माता पिता का घर है, आदरणीय श्रोताजनों, घर स्वर्ग है। मैं एक दिन टीवी में देख रहा था बहुत सारे संत महात्माओं के, तो मैंने देखा एक संत जी वो बता रहे थे, उन्होंने शायद माओं का आश्रम, वृद्धाश्रम खोला है। और जैसे ही वृद्धाश्रम खोला तो उसमें बहुत सारी माएं, किसी आश्रम में बुजुर्ग थे। मैंने देखा, मैंने कहा महिषासुर ने स्वर्ग में कब्जा कर लिया और घर के देवताओं को निकाल के वृद्धाश्रम में पहुंचा दिया। आदरणीय श्रोताजनों, यही तो महिषासुर क्या हो रहा है। और जब ऐसी स्थिति आती है तब देवता भगवान से निवेदन करते हैं कि एवं सा महिषोना दानवो वरदर्पितः ग्राप्य राज्यं जगत् सर्वं वसे चक्रे महाबलः। आदरणीय श्रोताजनों, महिषासुर ने स्वर्ग में कब्जा किया और धीरे धीरे उसकी सत्ता का विस्तार होने लगा। सत्ता धीरे धीरे बढ़ रही है। सारे देव परेशान हैं कि कौन सी नारी लाए हैं। ब्रह्माणी लाए हैं, रुद्राणी लाए हैं, किसको लाए? उमा, रमा, ब्रह्माणी, इनमें से कौन आएगी जो इस असुर को मारेगा? समस्त देवों ने बहुत प्रयत्न किया और जब प्रयत्न किया तो ब्रह्मा जी के पास गए और ब्रह्मा जी ने, शिव जी ने और विष्णु जी ने अपने मन में देवी का ध्यान किया और देवी का ध्यान करके और देवी से प्रार्थना किया कि हे मां, आप आइए। कि ताम्रोथ मूर्छितं वेत्ते महिषं क्रोध संयुतं सधुम्या गदा पूर्वा देवानुपजागरम्। हे मां, आप आइए और आप आकर हमारी रक्षा करें। आदरणीय श्रोताजनों, सारे देव इकट्ठे हुए और जैसे ही इकट्ठे हुए तो सबने अपना अपना तेज छोड़ा और जैसे ही सबने अपना अपना तेज छोड़ा, सबसे पहले भगवान शंकर ने अपना तेज छोड़ा, उसके बाद यमराज ने अपना तेज छोड़ा। तो जो भगवान शंकर ने अपना तेज छोड़ा उससे मां का मुख बना, यमराज ने तेज छोड़ा तो बाल बने, उसके बाद अग्नि ने तेज छोड़ा तो आंख का निर्माण हुआ, उसके बाद दोनों संध्या ने तेज को दान दिया तो भौहें बनी, फिर वायु से कान बने और प्रजापति से नाखून बने, सूर्य से देवी का प्रकाश बना, कार्तिकेय जी से माथा बना, विष्णु से 18 भुजाएं बनी, वरुण से जंगा बना और क्षीर सागर ने वस्त्र दिया, विश्वकर्मा ने बाजू बंद दिया, शंकर ने त्रिशूल दिया, पवन देव ने बाणों से बड़ा तरकस दिया और ब्रह्मा जी ने कमंडलू दिया जिसमें गंगा जल था और इंद्र ने वज्र दिया और दुर्गा मैया प्रकट हुई। बोलिए दुर्गा मैया की। दोनों हाथ उठाकर बोलिए जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। आदरणीय श्रोताजनों, जैसे ही मां का प्रागट्य हुआ सबने मां की स्तुति करना शुरू कर दिया कि नमः शिवाय कल्याणे, सभी हाथ जोड़ दीजिए, कि शांतये कृष्ण्यो नमो नमः, भगवत्यै नमो दिव्यै, रुद्राण्यै शततं नमः, कालरात्रै तथाम्बायै, इंद्राण्यै ते नमो नमः,
सिद्ध्याय बुद्ध्याय तथा बुद्ध्यै वैष्णवाय ते नमो नमः। और जैसे ही माता रानी प्रकट हुई, सारे देवों ने कहा आप महिषासुर को मारिए। माता रानी ने अपना शंख बजाया और जैसे ही शंख बजाया ऐसा चित्कार किया, ऐसी आवाज आई, शंख ने ऐसी ध्वनि प्रकट करी कि महिषासुर की सिंहासन हिलने लगी, सारे दानवों का हृदय कांपने लगा। एक बात बताऊं, जब हम बहुत ध्वनि से सतोगुणों का गान करते हैं, स्तुति करते हैं, तो ऐसा वातावरण प्रकट होता है। मैं 2-3 दिन से देख रहा हूँ, कहानी में 2 आरती होती हैं, एक बस स्टैंड में और एक यहाँ पे, और पूरी कहानी का मुझे ऐसा लगता है लगभग 95% सदस्य आकर आरती में सम्मिलित होते हैं। आपको पता है जब इतनी सात्विक शक्ति प्रकट होती है ना, तो अपने आप आसुरी शक्ति कंपन करने लगती है। एक बार कहानी वालों के लिए जोरदार ताली, तो बहुत बड़ी बात है। इसको कहते हैं शक्ति का प्रदर्शन। मैं कई बार देख रहा हूं कि हमारी माताएं शक्ति का प्रदर्शन करती हैं, और विशेष रूप से जिनको भाव आते हैं। आहा, मैंने एक दिन बोला था, शुरू दिन शायद वर्षों के दिन मैंने 2 लाइनें बोला था भाव वालों के लिए कि इस दुनिया का सबसे बड़ा वरदान अगर है मानव सभ्यता में तो वो भाव है। आपको पता है पाकिस्तान में आतंक के भाव आते हैं, चीन में विस्तारवाद के भाव आते हैं, ऑस्ट्रेलिया में कमाई के भाव आते हैं, अमेरिका में शक्ति के भाव आते हैं, लेकिन मेरा भारत महान है जहां स्त्री और पुरुष को मां के भाव आते हैं। आदरणीय श्रोताजनों, जब स्त्री और पुरुष प्रसन्न होते हैं तो चिल्ला पड़ते हैं, मैं दुर्गे, मैं काली, मैं खप्पर वाली, मैं मैहर वाली। मतलब वो अपना नाम भूल जाता है, जाती हैं, अपनी पहचान भूल जाती हैं। कितना भाव प्रबल है। और